प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह पाक सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा। यह वचन आप लोगों के जीवनों में आपकी अकेले अकेले की ज़िंदगी में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस सामर्थ से भरे और जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सब लोगों के लिए पढ़ती हूँ। मन फिराने का सुसमाचार, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 14 की 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी चेले चुने उनको कहा कि जाओ और लोगों को बताओ कि स्वर्ग का राज्य नज़दीक आ गया है। इसलिए मन फिराओ। मन फिराने का मतलब है कि अपनी सोच को बदलो। जैसा कि आप सोचते हैं कि सब एक से हैं, क्योंकि हर बस दिल्ली नहीं जाती, हर ट्रेन लुधियाना नहीं जाती। आपको जिस जगह जाना होता है आप उसी जगह के सबसे खास बस में या खास ट्रेन में जाते हैं। इसीलिए अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और लोगों को मन फिराव का सुसमाचार सुनाओ, ताकि वह लोग अपनी सोच को बदल सकें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा तो उसने उनसे यह नहीं कहा कि लोगों से बातें करना। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को बताना, उनको प्रचार करना, लेकिन साथ साथ उनके बीमारों को चंगा करना, लंगड़ों को चलाना, उनके दुखों को दूर करना, ताकि उनको विश्वास हो कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। इसीलिए वचन की सेवकाई प्रथम स्थान पर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ चंगियाई और छुटकारा भी करना ज़रूरी है। तब आपकी चर्च संपूर्ण होती है। इसीलिए जब परमेश्वर ने चेलों को भेजा तो उसको सामर्थ के साथ भेजा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें चिन्ह और चमत्कार के साथ भेजूंगा, क्योंकि जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लोगे तब तक तुम कदापि विश्वास नहीं करोगे। आज आप चर्च में इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुनते हैं कि 19 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, IVF, IUF, IUI सब फेल हो गया। लेकिन जब चर्च में आए तो एक दिन मैंने परमेश्वर की आत्मा की सहायता से बोला कि वो बहनें जिनके कोई बच्चा नहीं है आगे आएँ, और मैंने उनको 21 दिनों के रोज़े रखने के लिए कहा। इन रोज़ों के चलते उन्होंने जब अपने आप को चेक किया तो वह बहन 19 साल बाद गर्भवती हुई और एक बेटे के साथ परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके असंभव कामों को भी संभव कर सकता है। आपको सिर्फ उसके वचन पर ध्यान करना है। परमेश्वर अपने कामों के द्वारा दिखाता है कि वो आज भी जीवता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मन फिराओ, अपने अपने पापों से तौबा करो, बपतिस्मा लो, ताकि अंत के समय तुम नरक में न जाओ पर स्वर्ग में अनंत जीवन पाओ और इस धरती पर रहते हुए भी आपको उसके स्पर्श को ले सको। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह अंगीकार करती हूँ कि अब जो मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गई हूँ, मैं अपने पापों की तौबा करूँगी, बपतिस्मा लेकर आपके वचनों पर चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। कुछ भी अपने आप नहीं होता। आपको अगर कुछ चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। खुदावन में चलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह हमारी ही खातिर कुर्बान हुए। उन्होंने हमारी खातिर कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो सकें। आज अगर आपको चंगाई चाहिए तो आपको विश्वास भी वैसा रखना होगा, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो आपका जैसा विश्वास है वो वैसा ही कर देगा। वो इम्पॉसिबल को
पॉसिबल में टर्न करने की आज भी सामर्थ्य रखता है। वो आज भी लंगड़ों को चलाने की, आज भी मुर्दों को उठाने की सामर्थ्य रखता है। अब यह डिपेंड करता है आप पर कि आपका विश्वास कैसा है। अगर आपका विश्वास यह है कि खुदा मुझे साइकिल देगा तो आपको साइकिल ही मिलेगी, तो आपको कार नहीं मिल जाएगी, क्योंकि आपका विश्वास ही साइकिल के जितना है। अगर आपका विश्वास है कि हाँ खुदावन मुझे ऊंचा करेगा, मुझे ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा, क्योंकि मैं राजाओं के राजा की संतान हूँ, तो खुदावन ज़रूर आपको आशीषित करेगा जैसा आपका बिलीव होगा। सो उसके वचन पर चलना है, बोते रहना है, प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है। फास्टिंग के द्वारा आप अपने बंधनों को तोड़ते हैं, क्योंकि एस्थर ने जब कुछ लिया तो उसने फास्टिंग की, उसने डेडिकेशन के साथ कहा कि खुदा तू मुझे दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। उसने अपने रानी होने को नहीं देखा कि हाँ मैं रानी बनाई जाऊंगी, उसने खुदा की महिमा के लिए देखा ताकि इजरायली लोग छुड़ाए जा सके। हालेलुया। आज आपको भी खुदा की महिमा के लिए बोना है, चाहे वो फास्टिंग हो, चाहे वो प्रार्थना हो, हर तरफ से बोना है, खुदावन के नाम को महिमा देनी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।